हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र क्यों सबके लिए बन रहा है खास। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में। जहां महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात पड़े और महायुति की बात करें, बीजेपी को भी अभी तक सीट बंटवारे को लेकर टेंशन जारी है। वहीं राहुल गांधी इंडिया पार्टी का भी बुरा हाल है। महाराष्ट्र का दंगल अपने आप में सबसे विचित्र हो जा रहा है। दोनों पार्टियों की सहमति बिल्कुल नहीं बन के राजी है। अजित पवार की 10 सीटें बीजेपी अभी कस में है कि उसको दी जाए ना दी जाए। इसके चलते महाराष्ट्र का दंगल जारी है और बीजेपी और महाराष्ट्र में इस बार खेला हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी का भी कांग्रेस से इस बार वहां पे बुरी हालत लड़ाई में लड़ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ बाजा बजा रखा है। महाराष्ट्र का दंगल खास होता जा रहा है। पहले तो एक तरफा हवा थी कि महाराष्ट्र में सियासी पूल शरद पवार गुट इंडिया पार्टी को जिता रहे थे और वो आगे चल रहे थे, पर इसी बीचों में शरद पवार के गुट में ही सेंध लग चुकी। हरियाणा की हार के चलते उद्धव ठाकरे बौखला गए और उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को इक्का दुक्का सीट देने की हामी भरी है, जिससे कांग्रेस की उनकी सहमति नहीं देखी जा सकती। अभी तक राहुल गांधी इंडिया पार्टी और शरद पवार ने झिक्के जोर लगा लिए हैं, पर शरद पवार का कहना ना तो उद्धव ठाकरे मान रहे हैं। वो अपने आप को राजस्थान वहां का सबसे बड़ा चेहरा मान रहे हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस उनके मुकाबले में कुछ नहीं है, तो उनको सीटें ज्यादा नहीं दी जाएंगी। इसी तर्जों पे बात करें तो दूसरा गठबंधन है बीजेपी सरकार का, डबल इंजन सरकार का, एनडीए सरकार का, जिसमें अजित पवार, शिंदे सरकार और देवेंद्र फडणवीस का अभी धक्का मुक्की जारी है। देवेंद्र फडणवीस, शिंदे सरकार और अजित पवार का अभी कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। जहां तो वो कांग्रेस इंडिया पार्टी को उद्धव ठाकरे को हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां उनकी पार्टी में बगावत के सुर बज रहे हैं। अजित पवार को 10 सीटें देने के लिए बीजेपी कस में है। अगर अजित पवार को 10 सीटें नहीं मिलती, तो शिंदे सरकार को ठेंगा दिखा सकते हैं और या तो किसी के साथ ना मिलकर बीच में सबका खेल बिगाड़ जाएंगे। बीजेपी की मुश्किलें बड़ी हुई हैं। बीजेपी ने अजित पवार को शामिल तो कर लिया और अजित पवार को वो आए दिन उनके मन मुताबिक पद देते रहे थे, पर अजित पवार उनकी इन लोलालोपी से खुश नहीं थे। वो अभी भी अपने डिमांड पर डिमांड रखे जा रहे हैं। अजित पवार को लेके बीजेपी डबल इंजन सरकार, एनडीए सरकार में 10 सीटों का समावेश जारी है। अभी बीजेपी सिर्फ एक चुनावी घोषणा कर रही है कि उन्होंने अजित पवार को और सीट शेयरिंग को मुद्दे को सुलझा लिया है, पर ऐसा है नहीं। अभी भी गठबंधन में दरार जारी है। दूसरी ओर इंडिया पार्टी का भी ड्रामा शुरू हो चुका है, जहां उद्धव ठाकरे इस बार अपने पुराने चाचा गुरु भाई से मिलने को तैयार हैं और वो राहुल गांधी की पार्टी को सीट देने को तैयार नहीं है। इसी बीचों बीच अखिलेश यादव भी वहां पहुंच चुके हैं और अखिलेश यादव ने भी उद्धव ठाकरे का साथ देना बढ़िया समझा है। वो भी उद्धव ठाकरे सीट मांग रहे हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे को बोल दिया कि कांग्रेस को सीट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की हरियाणा में हालत पस्त है, तो हमारे रिजल्ट खराब हो सकते हैं। अखिलेश यादव जहां उनको कोई जानता नहीं है, वहां भी वो छलांग लगाने को तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश का जो बुरा हाल कांग्रेस का हुआ था, उससे ज्यादा इस बार कांग्रेस का बुरा हाल करने के लिए उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव ने बैंड बजा दी है। इंडिया गठबंधन अब नाम मात्र गठबंधन रह गया है। शरद पवार अकेले क्या कर पाएंगे। बीजेपी हो सकता है कि ये मैटर 10 सीटों का जो मुद्दा है अजित पवार को लेकर बीजेपी सुलझा जाएगी और बीजेपी हरियाणा की तरह दोबारा बाजी मारने के कगार पे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो दरारें हैं वो शायद इस बार भर नहीं पाएंगी और जिसका बीजेपी भरपूर फायदा उठाएगी। तो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ सबसे खास और महाराष्ट्र में अच्छे अच्छे धुरंधर पानी भरते नजर आ रहे हैं। ना तो उसकी कोई सुन रहा है, ना उनकी कोई सुन रहा है। बीजेपी ने लाख मंथन किया, पर अजित पवार अभी अपनी अपनी सेंध गा रहे हैं। सिंधे सरकार भी अपनी सीटों को लेके देवेंद्र फडणवीस पे अपना हमला बोल रहे हैं। उसी बीचों बीच शरद पवार की भी एक नहीं सुनी जा रही है। शरद पवार को उद्धव ठाकरे आए दिन आंखें दिखाते रहते हैं और उसके चलते इंडिया पार्टी और शरद पवार भले ही एक साथ लड़ सकते हैं, पर वो बीजेपी को हरा जाए ऐसा दिखना नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जीता हुआ सर्वेक्षण बीजेपी के खिलाफ था। पर लड़ाई का झगड़ा जो बढ़ता जा रहा है, इससे बीजेपी को दुगना फायदा मिलेगा और बीजेपी जाती हुई गेम अपने बाजी में पलट जाएगी। बीजेपी ने जैसे हरियाणा को पलटा था, बीजेपी इसी इंडिया गठबंधन की दरार को चलते जीत का मुद्दा बनाएगी। दोस्तों, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि हरियाणा की तरह बीजेपी के अच्छे दिन आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का यूपी में एक तरीके से गठबंधन टूट चुका है और कोई मिरेकल नहीं है कि वो महाराष्ट्र में इस गठबंधन को तोड़ सकते हैं और बीजेपी दोबारा से इस बाजी का मोर्चा मार सकती है। कोई सटीक विश्लेषणों का समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।